नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त और बहुत ही यूनिक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। हर हफ्ते मैं वीडियो बनाता था कि मार्केट कैसी रही और हमारी ट्रेडिंग कैसी रही। इस हफ्ते से मैं दो सेपरेट वीडियोस बना रहा हूं। एक तो मार्केट की समरी कैसी रही और हमारा प्रेडिक्शन मार्केट को लेकर क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट वीडियो रखेंगे। और दूसरी वीडियो अलग से होगी कि मार्केट में हमारी ट्रेडिंग कैसी रही, खासकर हमारी ऑप्शन सेलिंग कैसी रही। तो दोनों वीडियो के टाइटल से आपको समझ में आ जाएगा कौन सी वीडियो आपको देखनी है, कौन सी वीडियो नहीं देखनी है, या फिर दोनों की दोनों वीडियोस देखनी है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि पिछले हफ्ते हमारी ट्रेडिंग कैसी रही। काफ़ी चॉपी वीक था पिछला हफ्ता और मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरकर काफ़ी ऊपर आई है। तो ऐसे वीक में हम कैसे संभल भी पाए या नहीं संभल पाए। मंथ में एंड हो गया है तो मंथ में हमारी ओवरऑल ट्रेडिंग कैसी रही, तो पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे। हाँ, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो या तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड है। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारा पिछला हफ्ता ऑप्शन सेलिंग में कैसा रहा और अगले हफ्ते की हमारी क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है। तो ये वीडियो प्राइमरीली केवल ऑप्शन सेलर्स के लिए है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं या ऑप्शन सेलर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपका डिसीजन है। ये हफ्ता मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी का हफ्ता रहा। इलेक्शन के रिजल्ट आए थे महाराष्ट्र के, उससे मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई 25 से 29 नवंबर। लेकिन बहुत चॉपी मार्केट था। हम ऑलरेडी फंसे हुए थे पिछले हफ्तों से। तो उस फंसे हुए हफ्तों के बाद हमने कैसा परफॉर्म किया, क्या हम पैसा बचा पाए या फिर पिछले कुछ हफ्ते से जो ट्रेंड थोड़ा हमारे ट्रेडिंग के लिए नेगेटिव चल रहा वो रहा। वो सब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो तो मार्केट ने जो झटके दिए हैं वो ही बहुत बड़े हैं। 11 से 15 नवंबर मार्केट जोर से एक तरफा गिरी थी। पिछले हफ्ते के फ्राइडे को मार्केट जो चढ़ी थी 500 पॉइंट, वो ही रिकवरी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक थी। आपके साथ शेयर किया था उस वीडियो में। तो इस बार और जो चढ़ी उसमें हमारा कितना नुकसान हुआ या हम कुछ बचा पाए कि नहीं बचा पाए, वो पूरा डिस्कशन करेंगे आपके साथ। ये रहा निफ्टी, बेसिकली थोड़ा सा वापस हमारी उस फेवरेट रेंज 24,000 और 24,400 के बीच में आ गया है। उसके सामने अगर हम इंडिया विक्स को देखें तो इंडिया विक्स का ये जो बॉक्स है, हर कैंडल 1 घंटा दिखाती है। ये बॉक्स पिछले हफ्ते का है पूरा। तो देखा जाए तो इंडिया विक्स थोड़ा सा और नीचे गिरा। ऑब्वियसली उसका फायदा ऑप्शन सेलर्स को मिलता है और मार्केट भी थोड़ी शांत हो जाती है। तो इंडिया विक्स और निफ्टी पिछले 3 हफ्ते देखे, हर एक बॉक्स एक एक हफ्ता दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी उछल कूद मचा रहा है और मिरर इमेज तो ये होते ही हैं दोनों एक दूसरे के। लेकिन हम देखते हैं कि पिछला हफ्ता हमारा कैसा रहा, ये हमने कैसे नेविगेट किया। तो सबसे पहले आते हैं 25 नवंबर यानी कि मंडे को। तो पूरा खेल 25 नवंबर मंडे को ही हमारे साथ हो गया। ये जो इतना बड़ा गैप अप हुआ 400 पॉइंट्स का, इसी में ही हमारा एक तरह से बैंड बच गया, क्योंकि उससे पहले ही एक दिन इतना बड़ा तेजी मार्केट ने दिखाई थी। तो हम जो फंसे हुए थे वो धंस गए फंसने के बजाय। और जो हमारी पोजीशन इतनी सारी हमारी कॉल राइटिंग हो रखी थी, तो सबके सब इन द मनी आ गई। शॉर्ट कवरिंग हमें करनी पड़ी कॉल की पोजीशंस में और बड़ा लॉस हमें देखना पड़ा मंडे को, केवल मार्केट की तेजी की वजह से। ऑब्वियसली विक्स नीचे गिरा लेकिन उसका कुछ फायदा मिलना नहीं था। मंथ एंड आ रहा था तो पोजीशन बहुत ज्यादा मंथ एंड पर हैवी थी। निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी ने काफी हमारा हाल खराब किया। तो -3.06% लॉस बुक किया। प्रॉफिट में 1.25% ऐड हुआ, खासकर पुट्स की साइड में। तो टोटल हमने लगभग 1.81% का लॉस दे दिया। फिर आता है 26 तारीख यानी कि ट्यूसडे। 26 तारीख रिलेटिवली थोड़ा कूल था, मार्केट ऊपर चढ़ने की वजह हल्का सा गिरा। तो एक तरह से हमारी पोजीशंस के हिसाब से वो अच्छा रहा। अगर आप देखो तो इंडिया विक्स भी थोड़ा गिरा, तो दोनों चीजें अच्छी रही हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं ये तसल्ली वाला दिन था कि उतना लॉस वॉस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी तो रिकवरी हो ही गई। और एक बार फिर से बुक्ड में -3.54%, क्योंकि क्योंकि हम पोजीशंस क्लोज कर रहे थे और पोजीशन जो लॉस में थी उनमें हमने लॉस बुक किया। निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी, मंथ का भी, नवंबर का भी। और पोजीशंस पर 1.19% का नेट प्रॉफिट हो गया। तो एक तरह से एक ठीक ठाक दिन गया, नहीं तो हम बहुत घबराने लगे थे। इसके बाद आया 27 तारीख। 27 तारीख को भी देखो तो मार्केट छोटी ही रेंज में रही, हल्की सी ऊपर चढ़ी, इंडिया विक्स और नीचे गिरा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई। एक्चुअली हमने बैंक निफ्टी काफी सारा काट दिया था ट्यूसडे को ही, नहीं तो थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मिल जाता। खैर फिलहाल ये दिन भी अच्छा रहा। 4% के करीब हमने लॉस बुक किया। 4.64% प्रॉफिट ऐड हुआ, तो टोटल 0.66% का हमें प्रॉफिट हो गया। और फिर आता है थर्सडे। थर्सडे निफ्टी एक्सपायरी बहुत गंदी एक्सपायरी रही। अच्छी खासी मार्केट एकदम से हर कैंडल रेड कैंडल आपको दिख रही है। उसकी वजह से इंडेक्स भी ऊपर चढ़, तो कहीं ना कहीं जो हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता था थर्सडे को, थोड़ा सा वो बेनिफिट खींच लिया। फिर भी हमने काफी अच्छी अपनी सेविंग की और
थर्सडे एक्सपायरी भी ठीक ठाक ही निकल गई, लेकिन नेट नेट हमें 0.67% का लॉस हो गया। फिर आता है फ्राइडे। फ्राइडे को अगर आप देखो तो मार्केट हल्की सी ऊपर, बेसिकली रिकवरी की 24,000 के ऊपर, ऊपर से मार्केट बंद हो गई। वहीं हमें थोड़ा इंडिया विक्स भी नीचे गिरा, तो जितना हमने थर्सडे को लूज किया था उतना हमने फ्राइडे को गेन कर लिया। अगर आप देखो हमारा थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे का नंबर एकदम सेम ही है, प्लस माइनस प्लस। तो ओवरऑल शुक्र की बात यह है कि नेट नेट हमने वीक में 0.03% कमाया ही है। तो 3,000 प्रॉफिट फॉर एवरी 10 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं किसी तरह से ब्रेक इवन ये हफ्ता निकल गया, तो इस वीक का शुक्र ये है। लेकिन पिछले हफ्ते कोई बहुत अच्छे नहीं गए। पिछले 12 हफ्तों की समरी करें हम, तो 35 दिन पॉजिटिव, 22 दिन नेगेटिव। पिछले 12 हफ्तों में 7 हफ्ते पॉजिटिव, 5 हफ्ते नेगेटिव। ये हफ्ता बहुत चौपी रहा। इस वीक की खासियत यही थी कि बहुत ज्यादा उछल मार्केट ने मचाई। कंसोलिडेशन का ट्रेंड चल रहा है एक तरह से, कोई बहुत अच्छा बुरा नहीं। मेरे को लगता है कि 24-24-500 के बीच में निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अगले हफ्ते का प्रेडिक्शन मेरा यही है कि कंसोलिडेशन ही रहेगा, लेकिन मार्केट बहुत चौपी रहेगी। देखते हैं कैसा रहता है। पिछले 12 हफ्ते का F&O का हर हफ्ते का प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें, तो इस हफ्ते हमने 0.03% बनाया। तो पिछले 12 हफ्ते में हमारा नेट लॉस ही चल रहा है 0.47% का। इसके अलावा अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो लेवल पर इस बार निफ्टी ने 0.1559% गेन किया। तो क्यूमुलेटिव 12 हफ्ते में लॉस थोड़ा चल रहा है, लेकिन टोटल हमारा F&O प्लस निफ्टी मिलाकर 2.32% का लॉस चल रहा है पिछले 12 हफ्ते की अगर हम बात करें तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि शुरू से वीक 32, जब से मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ तब से अब तक हमारा क्या सीन है। तब से अब तक हम ट्रेडिंग में 4.23% कमाया है, पोर्टफोलियो में 1.3% लूज किया है, तो ओवरऑल 2.02% प्रॉफिट है। माफ कीजिएगा, पिछले हफ्ते नंबर थोड़ा गलत आ गया था, कहीं ना कहीं से कैलकुलेशन गलत हो गई थी। फिलहाल एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। तो पिछले 12 हफ्ते मार्केट से हमने ना कुछ लिया है ना कुछ दिया है। अब मेरी देखिए, अब चैलेंज हमें ये है कि ये जो पिछले 3-4 हफ्ते शुरू के थे, अब धीरे धीरे ये हफ्ते यहाँ से जाएंगे, नए हफ्ते आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रहना है। तो दिसंबर मंथ हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है अपनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब आते हैं हमारी क्या पोजीशंस ओपन है। तो सबसे पहले आता है 5 दिसंबर। थोड़े स्ट्रैंगल्स बने हुए हैं, स्ट्रैडल बने हुए हैं। बहुत ज्यादा पैसा, 31% पैसा हमारे इसमें लगा हुआ है। थोड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन है। कोशिश करेंगे मंडी से ही बंद करना शुरू कर दे, उनको हम 12 और 19 दिसंबर में मूव कर दे। 12 दिसंबर की निफ्टी में 13% पैसा लगा हुआ है, स्ट्रैंगल है, कंफर्टेबल है, थोड़ा और ऐड कर देंगे। 24 दिसंबर बैंक निफ्टी में स्ट्रैंगल है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन स्ट्रैंगल सब कुछ कंफर्टेबल है। एक्चुअली मंथ की बिगिनिंग का मजा यही होता है कि 90% चीजें कंफर्टेबल ही होती है। वो बात अलग है। 26 दिसंबर की जो हमने कई महीनों से पोजीशन चल रही है, वो बहुत उल्टा सीधा टाइट स्ट्रेडल बना हुआ है, उसको हमें देखना पड़ेगा, क्लीन अप करते रहेंगे। अडानी एंटरप्राइज में ऑलरेडी हमने 1% पैसा लगा दिया है, स्ट्रेडल बना हुआ है, फिलहाल कंफर्टेबल है, उसमें हमें और पैसा ऐड करना। जनरली हम अडानी में 3-4% कैपिटल अपनी लगा देते हैं। एक्सिस बैंक में 1% कैपिटल लगी हुई है, स्ट्रैंगल कंफर्टेबल। बजाज फाइनेंस 1% कंफर्टेबल स्ट्रैंगल। HDFC बैंक 1% कंफर्टेबल स्ट्रैंगल। इंडसइंड बैंक 1% कंफर्टेबल स्ट्रैंगल। इन्फोसिस में थोड़ा सा ऑल ज्यादा सेल कर दी है, क्योंकि हमने स्ट्रैंगल बनाया था लेकिन इन्फोसिस नीचे गिर गया, तो हमें कॉल ऐड करके उसको इक्वेट करना पड़ा। पर फिलहाल कंफर्टेबल भी है, कुछ भी इन द मनी नहीं है। ITC काफी फंसा हुआ है, क्योंकि ITC ने काफी बड़ा मूवमेंट दे दिया और हम 2 हफ्ते पहले ही लगाना शुरू कर दिए थे दिसंबर का। तो इसको में थोड़े एडजस्टमेंट करने हैं। सोच ये रहे हैं कि जब पॉजिटिव हो जाए वो नेट, तब थोड़ा सा क्लीन अप कर दें उसको। JSW स्टील में केवल पुट सेल की है, हमें उम्मीद है ऊपर जाएगा। PNB में केवल पुट सेल की है, हमें उम्मीद है ऊपर जाएगा। रिलायंस में वैसे हम पॉजिटिव है, लेकिन इस मंथ के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो केवल कॉल सेल की हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी ओपन पोजीशंस। पिछले हफ्ते स्पेशल क्या था कि अगर आप देखो, अडानी में हमने बहुत गंदा वीक बंद किया, मंथ में हमने लॉस दे दिया। हमारी लर्निंग यही है, और हमेशा ये लर्निंग होती है जब भी लॉस करते हैं, कि कहीं ना कहीं हेजिस के साथ हमने अपनी गड़बड़ की है। मंथ को फायर फाइटिंग करके नेगेटिव में बंद किया है, तो जो अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीने ऐसे ही चले गए। लेकिन उससे पहले 3-4 महीने जो अच्छे दिन थे, उनके बेस पर हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते अडानी को वॉच करना है, पोजीशन ऐड करनी है। 5 दिसंबर में नया पैसा नहीं डालेंगे, और 5 दिसंबर का पैसा निकाल के हम आगे वीक में डालेंगे। दिसंबर एंड में पोजीशंस और ऐड करेंगे, क्योंकि पैसा हमारे पास फ्री है। दिसंबर 12 की एक्सपायरी की पोजीशंस को हम लोग इंक्रीज करेंगे। 17 दिसंबर की नई पोजीशंस बनानी है, क्योंकि अभी कोई पोजीशन नहीं है।
मल्टी एसेट व्हील बनाना है, यानी कि कुछ स्टॉक की कॉल सेल, कुछ स्टॉक की पुट सेल, जैसा हमने रिलायंस में और जेएसडब्ल्यू स्टील में, पीएनबी में किया है। इस बार 26 दिसंबर को एडजस्ट करते रहना है। कैपिटल नहीं उसमें नहीं डालनी है, ऑलरेडी ज्यादा पैसा लगा हुआ है। 20% जो कैपिटल है उसको यूज करना है। टारगेट हमारा वीक का 1% है, महीने का 2% है, हमेशा ऐसे ही चलता है। अब अगले हफ्ते का आउटलुक ये है कि हाई विक्स चॉपी मार्केट। हो सकता है थोड़ा वीक सेटल डाउन हो जाए, नहीं तो जनरली ज्यादा हो नहीं रहा है। मेरे लिए सेटल डाउन मतलब 13 के नीचे विक्स है तो सेटल डाउन। रेंज बाउंड मार्केट रहने वाली है। ऑप्शन सेलर्स चाहे इंट्राडे हो चाहे पोजिशन हो, थोड़ा स्ट्रगल ही उन सबका चल रहा है। देखते हैं, मार्केट थोड़ा रिकवर करने के मूड में लग तो रही है, खासकर ब्रॉडर मार्केट। लेकिन रिजल्ट सीजन अच्छा नहीं है, जीडीपी अच्छा नहीं आया, तो बहुत ज्यादा रिकवरी भी सामने नहीं दिख रही है। एफआईआई बाइंग सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप खरीद सकते हैं, कुछ शेयर्स काफी अच्छे प्राइसेस पर हैं। अडानी स्टॉक मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारी पोजीशंस के लिए, क्योंकि पिछले महीने अडानी ने हमारा बड़ा पैसा खींच लिया है। हमें वापस अडानी से वो पैसा खींचना है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग समरी आपको कुछ समझ में आया होगा। कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखिए, क्या चीज़ पे फोकस करना वो कमेंट में लिखिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा, और लेकर आऊँ आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। नमस्कार।